तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, कंफर्मेशन। क्लो एल्केन चक्रीय एल्केनों का संरूप विश्लेषण। तो ये क्या होता है कि चक्रीय एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के जो द्विबंध होता है वो एक चक्रीय संरचना का भाग होता है। क्या होता है? चक्रीय संरचना का भाग होता है, जिसमें जो समरूप यानी कॉन्फर्मेशन स्थिरता बंध कोण तनाव एंगल स्ट्रेंथ होते हैं वो पाई पीपाई और पीपाई के मध्य निर्भर करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो जो साइक्लो कार्बन होते हैं, साइक्लो एल्केन होते हैं, वो आर साइक्लो कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज पार्ट ऑफ रिंग, रिंग की तरह पार्ट होते हैं। देयर इंफॉर्मेशन इज गवर्न बाय एंगल स्ट्रेंथ पी पाई ओवरलैप एंड ट्रांस एनुअल इंट्रैक्शन। तो पहला हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसी का एग्जांपल है, हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनता है और एक रोटेशनल की तरह बना होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, समतल संरचना होती है, जिसमें ड्यू हाई स्ट्रेंथ, जिसमें जो अधिक तनाव के कारण ये साइक्लोप्रोपेन इज हाईली रिएक्टिव, यानी जो अधिक तनाव के कारण जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें हम देखेंगे 3 सदस्यीय रिंग पूरी तरह समतल प्लेनर होती है। द 3 मेंबर्स रिंग इन कंप्लीटली प्लेनर, सभी कार्बन sp2 संग्रहित होते हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कोण 60 डिग्री के लगभग बराबर होता है, जो s 120 डिग्री यानी sp2 जो होता है उससे कम होने के कारण बंध कोण यानी एंगल स्ट्रेंथ अधिक होता है। तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री लेस देन 120, देयर आर एंगल स्ट्रेंथ इज हाई। तो मतलब इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री से कम होने के कारण जो इसका एंगल स्ट्रेंथ यानी तनाव होता है, जो इसका कोण का बंध कोण तनाव होता है वो अधिक होता है। दूसरा है हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की जो आकृति होती है वो अप्रोक्सीमेटली प्लेनर होती है या फिर कभी कभी होती है मुड़ी हुई संरचना, यानी पोकरेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो तनाव कम करने के लिए रिंग को मोड़ती है, तो द रिंग प्रकट्स टू रिलीव स्ट्रेंथ, मतलब रिंग को मोड़ने पर इसका तनाव कम हो जाता है। तो हम देखें कि इसमें 4 सदस्य रिंग लगभग समतल होती है, लेकिन ये पूरी तरह समतल नहीं रहती। द 4 मेंबर रिंग्स इज अप्रोक्सीमेटली प्लेनर बट कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्लेनर, यानी कंप्लीटली प्लेनर नहीं होती, लगभग प्लेनर होती है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं हम इसको। बंद कौन होता है वो 90 डिग्री के लगभग बराबर होता है, यानी sp2 संकृष्ट से कम ही होता है, क्योंकि sp2 होता है 120 डिग्री। तो इसमें भी कौन तनाव जो होता है अपने पास में एंगल स्ट्रेंथ वो होता है। रिंग फ्लिप संभव होती है जिसमें तनाव कुछ कम होता है। जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से लगभग समान होने के कारण एंगल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होता है। रिंग पकिंग यानी फ्लिपिंग इज पॉसिबल विच रिलीव सम स्ट्रेंथ, यानी कुछ तनाव कम होता है इसमें, इसके तुलना में साइक्लोप्रोपेन की तुलना में। तीसरा हमारा रहेगा साइक्लोपेंटिन। साइक्लोपेंटिन क्या होता है? इसकी आकृति प्लेनर रूप में होती है, यानी प्लेनर फॉर्म में होती है, या फिर इसका हो जाएगा इनवेल ऑफ कन्फर्मेशन, यानी एम्बलेंस जो इनलेट होता है उसके आकार का होता है। यानी देखिए, तो रिंग सामान्यतः एनवेलप संरूप में पाई जाती है। जो एनवेलप होता है अपने पास में उसकी जो आकृति होती है उसके आकृति इसमें संरूप पाई जाती है, यानी आकृति पाई जाती है। सभी कार्बन sp3 जैसे होते हैं, केवल द्विबंध वाले जो कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं। कौन तनाव बहुत कम होता है, इसलिए काफी स्थिर होता है। So this ring exit in the envelope conformation. All carbon are sp3 like except double bond carbons sp2. Angle strain is very small, therefore is relatively stable, यानी बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना तनाव, कौन तनाव वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ही स्थिर होता है। चौथा है अपना साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन एक प्लेनर फॉर्म होती है जिसमें हम देखेंगे हाफ चेयर समरूप, यानी हाफ चेयर कन्फर्मेशन टाइप में इसकी आकृति होती है। रिंग प्राय हाफ चेयर संरूपण होती है, मतलब हाफ चेयर होती है उसके आधे चेयर के जैसे इसकी कन्फर्मेशन होती है। तो हम देखते हैं रिंग एग्जिट मेनली ring exit mainly in half chair conformation. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो लगभग समतल होता है। द डबल बॉन्ड कार्बन आर नियरली प्लेनर। तीसरा देखें तो अन्य 4 कार्बन कुर्सी जैसी व्यवस्था लेते हैं जिसमें तनाव न्यूनतम होता है। द अदर 4 कार्बन अडोप्ट चेयर लाइक अरेंजमेंट विच मिनिमाइज स्ट्रेंथ। जो कार्बन होते हैं वो कुर्सी जैसी आकृति है, कारण इसमें जो तनाव होता है बहुत कम होता है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसका सार देखेंगे, अभी मोटा मोटा सार पढ़ लेंगे कि इसमें मोटा मोटा सार क्या है। तो इसमें हमारे पास में कुछ यौगिक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। इसकी आकृति, कंफर्मेशन, मेन रीजन और इसका जो स्टेबिलिटी है वो देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला है साइक्लोप्रोपेन वो प्लेनर आकृति होती है, कंफर्मेशन प्लेनर होता है। इसका मेन रीजन होता है एंगल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होने के कारण और स्थिरता इसकी बहुत कम होती है। दूसरा साइक्लोब्यूटेन होता है जो पकड़ेड आकार की आकृति का होता है और इसमें जो एंगल स्ट्रेंथ होता है वो मध्यम होता है और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है कम होती है, लेस स्टेबिलिटी से कम होती है। जो तीसरा है अपने पास में साइक्लोपेंटेन, इसकी आकृति होती है एनालॉग की आकार की और जो इसमें एंगल स्ट्रेन होता है कम होता है और अधिक स्थिर होता है, मोर स्टेबल होता है मोर देन साइक्लोब्यूटेन से। और चौथा है अपना साइक्लोहेक्सेन, जिसकी आकृति हाफ चेयर के समान होती है और जो इसका मुख्य कारण होता है वो एंगल स्ट्रेन न्यूनतम होने के कारण और सबसे अधिक स्थिर यानी मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये हमारा हो गया कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लो एल्केन्स। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ेंगे उससे।